एपिसोड स्टार्ट होता है यूजी इतडोरी से। वो अपने हाथ धोता रहता है, लेकिन उसके हाथों से खून जैसे जा ही नहीं रहा। ये सीन सिंपल नहीं है, ये यूजी के गिल्ट का सिंबल है। शिबुया इंसिडेंट के बाद सुकुना ने यूजी के बॉडी का यूज करके बहुत डिस्ट्रक्शन किया था। शिबुया के बाद टोक्यो बर्बाद हो चुका है, कर्सेस ओपनली स्ट्रीट्स पर घूम रहे हैं, और तब एंट्री होती है युता ओकोत्सुकी। दूसरी तरफ जेनिन क्लैन में पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है। नाओबिटो जेनिन के मरने के बाद क्लैन का नेक्स्ट हेड कौन होगा, ये डिसाइड होना होता है। नाओया जेनिन को लगता है कि पावर उसके हाथ में आएगी, लेकिन विल में एक कंडीशन सब कुछ बदल देती है। अगर गोजो इनकैपेसिटीड है तो मेगुमी क्लैन हेड बन सकता है। उधर यूजी और चोसो डिसाइड करते हैं कि शिबुया के बाद जो कर्सेस सिटी में फेल गए हैं उन्हें खत्म करना जरूरी है। यूजी ब्रिज पर क्लैप करके कर्सेस को अट्रैक्ट करता है और उन्हें एक जगह लेकर जाता है जहां चोसो उनका वेट कर रहा होता है। फिर चोसो अपनी ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक से कर्सेस को एक एक करके कट डाउन करता है। दोनों मिलकर सिटी को क्लीन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तब एक स्ट्रॉन्ग कर्स चोसो पर अटैक करने वाला होता है। सिचुएशन डेंजरस हो जाती है। तब यूजी उस कर्स को इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ क्लियर होता है कि यूजी अब पहले जैसा फनी स्कूल बॉय नहीं रहा। वो मैच्योर, फोकस्ड और डेंजरस फाइटर बन चुका है। फिर बैटलफील्ड में एंट्री होती है नाओया जेनिन की। उसकी स्पीड और एटीट्यूड दोनों डेंजरस हैं। नाओया का रियल टारगेट यूजी नहीं होता, वो यूजी को मेगुमी तक पहुंचने के बाइट की तरह यूज करना चाहता है। तब युता ओकत्सु भी वहां आ जाता है। युता का मिशन है यूजी को एग्जीक्यूट करना और नाओया का टारगेट है मेगुमी। दोनों समझ जाते हैं कि उनका मिशन कनेक्टेड है, इसलिए युता यूजी के पीछे जाता है और नाओया चोसो रोकता है। अब एपिसोड का सबसे बड़ा मोमेंट स्टार्ट होता है, युता वर्सेस यूजी। युता काम है, लेकिन उसकी कर्स्ड एनर्जी बहुत हैवी है। युता स्वॉर्ड से अटैक करता है। एआ और यूजी हार अटैक से बचने की पूरी कोशिश करता है। यूजी समझ जाता है कि युता नॉर्मल सॉर्सरर नहीं है। यूजी एक डैमेज्ड कार से छोटा नाइफ उठाता है और युता की सोर्ड को काउंटर करने की कोशिश करता है। वो युता की सोर्ड ब्रेक कर देता है, लेकिन खुद भी इंजर्ड हो जाता है। जब यूजी को लगता है कि उसके पास थोड़ा चांस है, तब अपीयर होती है रीका, और यूजी को समझ आ जाता है कि डेंजर अब डबल हो चुका है। रीका यूजी को पीछे से पकड़ लेती है। यूजी मूव नहीं कर पाता और युता सीधा उसके सामने आ जाता है। युता आगे बढ़ता है, यूजी को सॉरी बोलता है और उसके हार्ट में स्वॉर्ड घुसा देता है। एपिसोड एंड होता है एक शॉकिंग क्लिफ हैंगर पर। क्या यूजी इटोडोरी सच में मर गया? एपिसोड की शुरुआत होती है मेगुमी से। मेगुमी अपनी सिस्टर तुमिका को छोड़कर मिशन के लिए निकलता है। उसके फेस पर टेंशन क्लियर दिख रही होती है, क्योंकि उसे पता है कि अब जो गेम स्टार्ट होने वाला है वो नॉर्मल जुजुत्सु बैटल नहीं है। ये एक ऐसा डेथ गेम है जहां हर प्लेयर की लाइफ स्टेक पर है। दूसरी साइड यूजी जमीन पर पड़ा होता है। एपिसोड 1 में युता ने उसके हार्ट पर स्वॉर्ड स्ट्राइक किया था। यूजी की बॉडी ऑलमोस्ट लाइफलेस लग रही होती है, और सुकुना भी फील कर लेता है कि यूजी सच में डेथ के बहुत करीब पहुंच गया है। सुकुना के फेस पर एक अजीब सी रिएक्शन होती है। वो शॉक में नहीं होता, लेकिन उससे समझ आ जाता है कि सिचुएशन सीरियस है, क्योंकि अगर यूजी सच में मर गया तो सुकुना का भी प्लान डिस्टर्ब हो सकता है। यहाँ से एपिसोड एक डार्क ट्विस्ट की तरफ मूव करता है। एब फोकस शिफ्ट होता है चोसो और नाओया जेनिन की फाइट पर। नाओया अपनी इनसेन स्पीड से चोसो को प्रेशर में डाल देता है। उसकी मूवमेंट इतनी फास्ट होती है कि चोसो को उसकी टाइमिंग समझने में दिक्कत होती है। नाओया एरोगेंट है, कॉन्फिडेंट है, और यूज लगता है कि चोसो उसके लेवल का ओपोनेंट नहीं। नाओया बार बार चोसो पर अटैक करता है। हर अटैक के साथ वो चोसो को और वीक करने की कोशिश करता है। उसका मेन गोल सिंपल है, चोसो को इतना इंजर कर दो कि वो ब्लड मैनिपुलेशन प्रॉपरली यूज ही ना कर पाए। लेकिन चोसो नॉर्मल फाइटर नहीं है। वो अपनी बॉडी को एनहांस करने के लिए फ्लोइंग रेट स्केल एक्टिवेट करता है। इससे उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ और रिएक्शन टाइम बढ़ जाती है। अब फाइट थोड़ी इक्वल लगने लगती है। नाओया फिर भी स्मार्ट मूव करता है। वो चोसो को ऐसे इंजूर करता है जिससे उसकी टेक्निक लिमिट हो जाए। लेकिन यही नाओया एक बड़ी मिस्टेक कर देता है। उसे लगता है चोसो बस सरवाइव कर रहा है, पर चोसो एक्चुअली अपना ट्रैप सेटअप कर रहा होता है। चोसो चुपके चुपके अपना ब्लड पूरे बैटलफील्ड में स्प्रेड कर देता है। फ्लोर, वॉल्स
सराउंडिंग्स, सब जगह ब्लड की प्रेजेंस बन चुकी होती है। नाओया को लेट समझ आता है कि यह फाइट नहीं, एक सेटअप था। नाओया के फेस पर पहली बार फियर दिखने लगता है। उसे रियलाइज होता है कि चोसो ने उसको अपने ट्रैप के सेंटर में ला दिया है और अब चोसो अपना डेंजरस मूव यूज करने वाला है। चोसो अपना मूव एक्टिवेट करता है, सुपरनोवा। ब्लड पार्टिकल्स एक्सप्लोड होते हैं और नाओया को हैवी डैमेज मिलता है। नाओया जैसा फास्ट फाइटर भी इस ट्रैप से बच नहीं पाता। चोसो ऑलमोस्ट फाइट जीत चुका होता है, लेकिन जैसे ही चोसो नाओया को फिनिश करने वाला होता है, युता ओकत्सु वहां आ जाता है। युता काम